नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आजकल हम आपको क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है और रेडॉक्स प्रक्रिया क्या है, और कैसे पहचानेंगे किसी भी अभिक्रिया को कि ये ऑक्सीकरण है या अपचयन है या रेडॉक्स प्रक्रिया है। चलिए सबसे पहले हम आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में बताएंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी है। ऑक्सीडेशन, एक साइड बच्चों मैं आपको अपचयन भी बताऊंगा, रिड्यूसन, फिर आपको मैं रेडॉक्स के बारे में बताऊंगा। देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के पूरक। कैसे? ऑक्सीकरण का तात्पर्य होता है बच्चों ऑक्सीजन का जुड़ना। किसी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है अपचयन। सीधी सी बात है बच्चों कि किसी अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो ऑक्सीकरण होगा, और किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो क्या होगा आपका अपचयन। तो पहला तथ्य क्या मिल गया आपको कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, इस वाले में तथ्य आपको मिल गया कि ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो अपचयन कहलाता है। अब दूसरा टर्म यह है बच्चों कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो फिर क्या होगा? किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वो अपचयन कहलाएगा। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, और हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो अपचयन या रिड्यूसन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन अगर बाहर निकल रहा है तो ऑक्सीकरण या हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन। और यदि यदि बड़ी बात है ये बच्चों, इस बड़ी बात को आप ध्यान रखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में जानिए। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन भी जुड़ रहा हो, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा हो, या हाइड्रोजन जुड़ रहा हो या ऑक्सीजन, या फिर हम ये कह दें कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ में हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ में हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ में हो रही है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना। सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीकरण की चर्चा कोई करता है तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना। उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? अपचयन कहते हैं। रेडॉक्स क्या ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ में हो, उस अभिक्रिया को हम
रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें। प्रश्न है बच्चों, इस बार मैं प्रश्न दूंगा, बहुत बार मैंने बता चुका, इस बार तुम्हारा नंबर है। जिंक ऑक्साइड कॉपर के साथ क्रिया कर रहा है, करा दो बच्चों। तो दे रहा है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जिंक दे रहा है। इस रिएक्शन में बच्चों क्या ऑक्सीडेशन है कि रेडिएशन है? मेरे को मीनिंग बोल जाती है इसकी कि रेडॉक्स है। चलिए इनमें से कोई नहीं, मैं ऑप्शन ही नहीं दूंगा, बहुत सरल है, बताइए इस अवक्रिया में ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है कि रेडॉक्स? अब ध्यान से देखिए, इस अवक्रिया में जिंक ऑक्साइड से क्या बना? जिंक बना। जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन बाहर निकल गया। जिंक ऑक्साइड से क्या बन रहा है? जिंक बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकला। ऑक्सीजन क्या हो गया? बाहर निकला। तो कौन सी अपक्रिया हो गई? अपचय। क्या रेडिएशन सही है सर? आगे तो देखो, इस अपक्रिया में बच्चों कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन का योग। इस अपक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकला, अपचयन। इस अपक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीकरण। और दोनों एक ही अपक्रिया में हो रहे हैं बच्चों, तो ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन होगा, क्योंकि जिंक का ऑक्साइड से जिंक बना, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकला, अपचयन। और ये ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ गया तो बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ऑक्सीजन का योग तो ऑक्सीकरण। और जब दोनों साथ में हो रहे हैं तो कौन सी क्रिया है? रेडॉक्स क्रिया है। अगर ये चीज समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक बिल्कुल करिएगा और डालो। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बेझिझक वीडियो को लाइक किया करिए बच्चों, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ना करें, क्योंकि ज्ञान है बच्चों, ज्ञान देखिए आपके लिए हम कितना मेहनत करते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण देखिए। ये समझ में आ गया किस तरह से ये रेडॉक्स था, क्योंकि इसमें ध्यान से देखिए ऑक्सीजन बाहर निकला तो अपचयन हो गया, ऑक्सीजन का योग हो गया तो ऑक्सीकरण। अब कॉपर ऑक्साइड सीईओ H2 के साथ क्रिया कर लेता है और यहां बनता है Cu प्लस H2। बेझिझक हर बच्चा बता देगा ये कौन सी क्रिया है? रेडॉक्स क्रिया है। क्यों? क्योंकि बच्चों कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है? कॉपर मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। और ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो कौन सी क्रिया होगी बच्चों? अपचयन। और यहां से H2 से H2O बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन का योग। ये कौन सी क्रिया बच्चों? ऑक्सीकरण। और दोनों साथ में हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन होगी? इसका आंसर होगा, सॉल्यूशन लिखा गया बच्चों, रेडॉक्स। ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ में हो रहा है। ऐसी अपक्रिया जहां ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ में होती है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। साथ में बच्चों अगर आपको क्लास 10th का कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए, और आपको हम इसी तरीके से क्लास 10th के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक बिल्कुल करिएगा। मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।